Hello everyone, BMD College of Education presents today's video and the topic of today's video is learning types. तो हम learning को different types में बांटेंगे और कुछ points के basis पे उसको divide करेंगे. So let us see that. Firstly, on the basis of types of learners. Learners कैसे हैं उसके basis पे learning के types भी different होंगे. So firstly, animal learning. अब animal word से it is very clear, it is पशु. पशु अधिगम. Behavioral change in animals due to experience is called as animal learning. पशुओं के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है that. Then human learning जो जिसके पार्ट हम लोग हैं. So change in human behavior due to the experience which we have in our day to day life. इसके स्टेज डिफरेंट है. जब हम बच्चे होंगे तो उसके हिसाब से एक्सपीरियंसेस होंगे. फिर चाइल्डहुड में अलग, एडोलेसेंस में अलग, बाद में अलग, ओल्ड एज में अलग. देन अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडीली ऑर्गन्स उसके बेसिस पे भी लर्निंग के टाइप्स अलग अलग है. बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स वर्क कर रहे हैं तो उस हिसाब से टाइप्स ऑफ लर्निंग अलग होता जाएगा. सो लेट्स सी. सबसे पहले मोटर लर्निंग. अब मोटर का रिलेशन क्या है? मूवमेंट. जहाँ पे भी मोटर आता है तो आप सोचना मूवमेंट हो रहा है पार्ट्स का. तो इसमें सबसे पहले मोटर अधिगम लर्निंग यूजिंग मसल्स एंड बॉडी मूवमेंट. ये हमेशा ध्यान रखना. मांसपेशियों एवं शरीर की गतियों से होने वाली लर्निंग मोटर लर्निंग होती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मोटर लर्निंग के फिर फर्दर दो टाइप्स है. एक तो है ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड देन परसेप्चुअल मोटर स्किल्स. अब ग्रॉस मोटर में क्या है? जो आपकी लार्ज मसल्स ऑफ द बॉडी वो इन्वॉल्व हो, रनिंग, जंपिंग. एंड परसेप्चुअल में क्या हो रहा है कि आपके परसेप्शन भी देखा जा रहा है कि आपको आपके सेंसेस कितना परसीव कर पा रही है चीज़ों को. जैसे स्विमिंग कर रहे हैं तो आपके सेंसेस, सारी सेंसेस का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. देन राइटिंग, उस टाइम पे भी आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व है. देन साइकिलिंग ऑल्सो, आप प्रॉपरली ऑब्जर्व भी कर रहे हो, देन पैडलिंग भी कर रहे हो साथ साथ. तो इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व, योर सेंसेस एंड योर मसल्स. देन आइडिएशनल और कॉग्निटिव लर्निंग. अब कॉग्निशन इज रिलेटेड टू द ब्रेन. जहाँ पे भी कॉग्निशन आएगा, कॉग्निटिव आएगा, इट इज़ रिलेटेड टू योर ब्रेन. ऐसी लर्निंग, इसमें क्या होता है? लर्निंग थ्रू आइडियाज, थिंकिंग एंड मेंटल एक्टिविटीज़. जो भी आपको चीज़ें आपकी ब्रेन से रिलेटेड है वो सारी इसमें आएंगी. अब इसमें सबसे पहले परसेप्चुअल लर्निंग. जैसे ऊपर परसेप्चुअल मोटर स्किल्स था, ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन यहाँ पे परसेप्चुअल लर्निंग ओनली, लर्निंग थ्रू द सेंसेस. जो भी आप अपने लाइक कुकिंग है तो देयर यू आर यूजिंग योर सेंसेस. देन कंसेप्चुअल लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स. जैसे आप कोई भी कंसेप्ट सीख रहे हो, सपोज ग्रेविटी का कंसेप्ट सीख रहे हो तो दैट इज कंसेप्चुअल लर्निंग. एसोसिएटिव लर्निंग, लिंकिंग आइडियाज. अब आपने सपोज कोई भी टॉपिक पढ़ा किसी क्लास में, 6 में पढ़ा, सेम टॉपिक न्यूट्रिशन 7th में भी आया, तो देयर यू रिलेटेड दैट टॉपिक विद द प्रीवियस क्लास. तो वहाँ पे क्या हो रहा है? एसोशिएट हो रहा है, पुरानी नॉलेज के साथ एसोशिएट कर रहे हो न्यू नॉलेज को. तो दैट इज एसोशिएटिव लर्निंग एंड योर ब्रेन इज बीइंग इन्वॉल्व्ड इन इट. देन इमेजिनेटिव लर्निंग. इमेजिनेशन कहाँ से होता है? फ्रॉम योर ब्रेन ओनली. तो यहाँ पे भी क्या है? ये एक कॉग्निटिव लर्निंग का पार्ट है, लर्निंग थ्रू द इमेजिनेशन. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है लर्निंग का? ऑन द बेसिस ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इसके अंदर अब फिर से आ जाएगा कॉग्निटिव लर्निंग. अब इसमें क्या है? लर्निंग फैक्ट्स, कंसेप्ट्स. इससे क्या हो रहा है? आपकी थिंकिंग इंप्रूव हो रही है. थिंकिंग इंप्रूव हो रही है, आपके बिहेवियर में चेंज आएगा. किसके बेसिस पे? फ्रॉम द इन्हांसमेंट ऑफ योर एबिलिटी टू थिंक, टू परसीव. देन अफेक्टिव लर्निंग. अफेक्टिव लर्निंग इज रिलेटेड विद इमोशंस. जब आपके इमोशंस का डेवलपमेंट हो रहा है तो दैट उसकी वजह से भी आपके बिहेवियर में चेंज आएगा. हम बोलते हैं ना ये तो ज़्यादा मेच्योर हो गया इंसान. अगर वो कोई कम बात करने लग गया, कोई शांत हो गया, तो हम बोलते हैं समझदार हो गए, या सोच समझ के रिस्पॉन्स दे रहे हैं. ठीक है, ये अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं. तो अफेक्टिव लर्निंग इज इन्वॉल्व ओवर देयर. लर्निंग इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज इसके अंदर आएगा. देन थर्ड इज स्किल्स. जब आप कोई भी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आप उस चीज़ में स्किल्ड हो जाते हो. सो इट इन्वॉल्व्स साइकोमोटर. इसमें आपका मूवमेंट हो रहा है अगेन बॉडी का.
तो आप प्रैक्टिस कर करके कोई भी चीज़ हो सकती है, यू विल लर्न। जैसे राइटिंग, सिंगिंग, किसी भी चीज़ में आप डेवलप कर सकते हो अपने आप को जब आप उस चीज़ को बार बार करके देखोगे, एंड मूवमेंट ऑफ योर बॉडी इज इन्वॉल्व इन इट। देन अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग जो बचे हुए हैं वो इसमें आ जाएंगे। कमिंग ऑन टू फर्स्ट टाइप, इट इज एप्रिशिएशन लर्निंग। आप चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखो, आर्ट को, कल्चर को, और भी बहुत सारी चीज़ों को, सो दैट एस्थेटिक्स को। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? अप्रिशिएशन लर्निंग। इमिटेटिव लर्निंग, किसी को देख के सीखते, इमिटेट, कॉपी करना, दैट इज इमिटेटिव लर्निंग बाई इमिटेशन, दूसरों की नकल कर रहे हैं हम यहाँ पे। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, जब आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और आप उनको धीरे धीरे सॉल्व करते हो तो आपके अंदर एक एबिलिटी डेवलप होती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, तो दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। देन लर्निंग बाई, इसको इसके अंदर क्या आएगा? लर्निंग बाई रीजनिंग, तर्क व विश्लेषण। आप हर चीज़ को देख रहे हो, आप ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से सोच समझ के सॉल्व कर रहे हो, so this learning will be part of that. Then emotional learning, developing emotional control. तो आपने कौन सी लर्निंग हो गई? आपकी इमोशनल, आप स्ट्रांग हो गए इमोशनली। देन सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग रिलेटेड विद द बेसिक रिलेशंस विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी में आप क्या कैसे बिहेव कर रहे हो। सो लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन, किन के साथ? आपके आसपास जो भी लोग रह रहे हैं उनके साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो तो आप भी डेवलप होते हो सोशली, सो दैट इज सोशल लर्निंग। सोशल को हम सामाजिक भी बोलते हैं। अकेडमिक लर्निंग, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, जब भी आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अकेडमिक्स, जो आपकी फॉर्मल होती है। और हम सोशल लर्निंग को बोल सकते हैं इनफॉर्मल है, दैट इज। देन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड हर चीज़ को एक साथ लेके चलना, जैसे हम ओवरऑल डेवलपमेंट बोलते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या आ रहा है? सारे कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, तीनों के तीनों एक साथ जब सीख रहे हैं। So that's all for today. If you have any doubt in this topic, you can ask me in comment section.